राम राम दोस्तों, आज हम गीता के अध्याय 7 भगवत ज्ञान का अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम मेरी भावना में पूर्ण होकर योग विधि निरंतर करते रहो, मुझ में आसक्त होकर योगाभ्यास करते रहो, और उसके साथ अब मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जिससे तुम मुझ पर संशय से रहित हो पाओगे। दोस्तों, श्री कृष्ण अब अपनी महिमा के बारे में बताएंगे, जरा गौर से सुनना। अब मैं तुम्हें पूरी तरह से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान बताऊंगा। अगर तुम इसे जान लेते हो तो तुम्हारे लिए जानने योग्य और कुछ विशेष नहीं रहेगा। भगवान अब अपनी महिमा को बताने वाले हैं ताकि अर्जुन जैसे भक्तों का कल्याण हो सके। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं कि श्री कृष्ण हमें कौन सा ज्ञान देना चाहते हैं। पृथ्वी पर अरबों मनुष्य रहते हैं और इन अरबों में से कुछ लोग ही सिद्धि की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक आध ही मुझे जान पाता है। हे पार्थ, तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम ये ज्ञान प्राप्त करने वाले हो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 भागों में विभाजित मेरी ही प्रकृतियाँ हैं। इनमें से 5 तो तत्व है और मन, बुद्धि, अहंकार ये 3 है। ये ऐसे तत्व है जिनसे हम और हमारी दुनिया बनी है। ये स्वयं श्री कृष्ण है। ये मेरी अपरा, ये जड़ प्रकृति है। हे महाबाहु अर्जुन, इन 8 तत्वों के अलावा मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है जो उन जीवों में होती है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपरा शक्ति तो इन 8 तत्वों में प्रकट होती है और पराशक्ति सूक्ष्म होती है जिसमें मन या चेतना होती है। पराशक्ति अपरा शक्ति का अपने लिए भी दोहन करती है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी है जिसे हम चारों तरफ देखते हैं और या ना भी देखते हों, वो सभी श्री कृष्ण का ही भाग है। चाहे वो मिट्टी हो, जल हो, हवा हो या कुछ भी हो, ये सब श्री कृष्ण के ही देन है। इस जगत में जो कुछ भी है, भौतिक हो या आध्यात्मिक, ये श्री कृष्ण ने ही दिया है। इन सब की उत्पत्ति भी श्री कृष्ण ने की थी और विनाश भी श्री कृष्ण करेंगे। यानी जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, ये श्री कृष्ण ही है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मुझे जान गए तो सब कुछ जान गए। इस जगत की सच्चाई सत्य में ही छुपी है, बस इस सत्य को जानो। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जो कुछ भी है मैं ही हूँ, चाहे कोई चीज़ तुम्हें दिख रही हो या नहीं। यानी जो कुछ भी है वो सिर्फ श्री कृष्ण ही है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ। दोस्तों, स्वाद ही जल का मूल गुण है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। दोस्तों, अगर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश निकाल दें तो उसमें क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। प्रकाश ही उनकी शोभा है, प्रकाश ही श्री कृष्ण है। वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ। दोस्तों, मंत्रों में ओम शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। इस ओम को निकाल दें तो हमने मंत्रों से श्री कृष्ण को ही निकाल दिया। आकाश में मैं ध्वनि हूँ। दोस्तों, ध्वनि ही हमारे चारों तरफ गूंजती है। यही श्री कृष्ण है और मनुष्यों में मैं सबसे योग्य और ताकतवर हूँ। मैं पृथ्वी की सबसे पवित्र सुगंध हूँ। दोस्तों, ये पृथ्वी है, ये सुगंध में ही समाई हुई है। मैं अग्नि में उष्मा हूँ। दोस्तों, अग्नि का सबसे बड़ा गुण उसकी उष्मा या गर्मी है। यही सब कुछ जलाकर राख कर देती है। ये उष्मा मैं ही हूँ। इस जगत में जितने भी जीव, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीवाणु है, उनका जीवन तो मैं ही हूँ। यानी सब में श्री कृष्ण है। और तपस्वियों का तप हूँ। तपस्वी तप करते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है और यही शक्ति श्री कृष्ण है। हे अर्जुन, तुम ये भी जान लो कि मैं सभी जीवों का आदि बीज हूँ। सभी जीव मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। वे जीव जो पहले थे और अब आगे आने वाले हैं, इन सभी का उद्गम मैं ही हूँ। बुद्धिमानों की सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि और तेजस्वी पुरुषों में जो तेज है वो मैं ही हूँ। मैं बलवानों का बल हूँ, ऐसा बल जो समस्त इच्छाओं और कामनाओं से मुक्त है। जो बल क्रोध और अहंकार से मुक्त है, वो ही श्री कृष्ण है। हे अर्जुन, मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। जो धर्म शास्त्रों में लिखा है और जो इनके द्वारा होता है, वही श्री कृष्ण है। तुम जान लो अर्जुन, इस प्रकृति में जितने भी गुण हैं वो मेरी ही शक्ति से आते हैं, चाहे वो सतोगुणी हो, रजोगुणी हो या तमोगुणी हो। एक लाइन में कहे तो सब कुछ श्री कृष्ण है। लेकिन मैं इन सब से अलग हूँ। मैं प्रकृति के इन गुणों के अधीन नहीं हूँ। मैं तो इन सब से अलग हूँ। मैं तो इन सब से ऊपर हूँ। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो, रजो और तमो। ये वे गुण हैं जो संसार को अपनी ओर मोहित करते हैं। सारा जगत इन्हीं गुणों में फंसा हुआ है, लेकिन इन गुणों से जो ऊपर है वही श्री कृष्ण है। इन गुणों को पार कर लेना ही श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेना है। लेकिन दुख की बात यह है कि श्री कृष्ण को कोई जानता नहीं है।
इन गुणों में फंसा व्यक्ति कभी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। देखो अर्जुन, प्रकृति के जो ये 3 गुण है मेरी दैवी शक्ति है। इसको पार करना बहुत कठिन है, इसका मोह बहुत गहरा है। लेकिन जो मेरे शरण में आता है, मेरी भक्ति करता है और मेरे बताए गए रास्ते पर चलता है, वो इसको आसानी से पार कर जाता है। जो सबसे दुष्ट है, सबसे मूर्ख है, जिसका ज्ञान माया में फंसा रह जाता है और अज्ञान के नीचे दबा रह जाता है, जो राक्षसों की नास्तिक प्रकृति को अपनाता है, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में कभी नहीं आते। वो कभी भी मेरी भक्ति नहीं करते। जो सत्य को जानने की जिज्ञासा रखता है वही मुझ तक पहुंच पाता है। इसलिए परम सत्य ही श्री कृष्ण है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा ही मेरी सेवा करते हैं, मुझको मन में रखकर मेरी भक्ति करते हैं। सबसे पहला है आर्त, जो इस जगत की चीज़ों और धन दौलत और इनसे जुड़ी चीज़ों से लगाव है। दूसरा है जिज्ञासु, जो अपने दुखों से बचना चाहता है। तीसरा है अर्थार्थी, जो उत्तम कर्म करते हैं और संसारिक चीज़ों के लिए भक्ति करते हैं। चौथा है ज्ञानी, जो श्री कृष्ण को अपने मन से भजता है। तो दोस्तों, आप भी देख लें आप कैसी भक्ति करते हैं। लेकिन इनमें से जो परम ज्ञानी है, सत्य का जिज्ञासु है और भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। जो मुझसे बिना कुछ मांगे मेरी भक्ति करते हैं, उन सब भक्तों को मैं सबसे प्रिय हूँ और वो भक्त मुझे सबसे प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना शक ऐसे भक्त दयालु हैं, ईमानदार हैं, जो मुझे भजकर अपने आप पर एहसान कर रहे हैं। वे अपना ही कल्याण कर रहे हैं। ये श्री कृष्ण तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनमें से जो ज्ञान प्राप्त करता है वही मेरे हृदय में वास करता है और मैं उसके हृदय में वास करता हूँ, क्योंकि वो भक्त मेरी सेवा में हर वक्त तैयार रहता है और मुझे अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाकर मुझ तक पहुँचता है। श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जन्मों का समय लग जाता है। जिसको एक जन्म में श्री कृष्ण नहीं प्राप्त होते, वो अगले जन्म में इसका प्रयास करता है। जब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, वो हर जन्म में कोशिश करता है। मुझे ही सभी कारणों का कारण मानकर मेरी शरण में आता है, वो महात्मा है। ऐसे भक्त बिल्कुल दुर्लभ है। जिन लोगों की बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मर चुकी है, जिनके दिमाग में केवल इच्छाएं होती हैं, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। और देवताओं के भी अपने अपने विधि विधान होते हैं, जिनका लोग पालन करते हैं और उनकी अपने स्वभाव से पूजा करते हैं। वैसे तो मैं प्रत्येक जीव के हृदय में वास करता हूँ, लेकिन जो सकाम कर्म करने वाले होते हैं, वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन मैं उनकी भक्ति को तोड़ता नहीं हूँ, बल्कि मैं उनकी श्रद्धा को और भी स्थिर करता हूँ, जिससे वो उस विशेष देवता की पूजा कर सके। वह उस देवता की श्रद्धा से पूजा करता है और अपनी इच्छाएं पूरी करता है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि उन सब की इच्छाएं मैं ही पूरी करता हूँ, क्योंकि सभी देवता मेरे ही अंश है, जिनके पास अलग अलग शक्तियाँ हैं। जिन लोगों की बुद्धि विकसित नहीं है या जिनको कम ज्ञान है, वो देवताओं की पूजा करते हैं। और देवताओं की पूजा करके कोई बड़ा फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि एक छोटा सा और कम ही समय का होता है। ऐसे लोग देवताओं की पूजा करके देवलोक में जाते हैं, और जो लोग मेरी भक्ति करते हैं वो अंत में परम धाम ही जाते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य श्री कृष्ण को एक आम व्यक्ति मानते हैं, बल्कि श्री कृष्ण तो इस जगत के कण कण में बसे हैं। अगर हमें श्री कृष्ण का स्वरूप देखना है तो हमें श्री कृष्ण द्वारा बताए गए योग को करना होगा और मन में श्री कृष्ण को बसाना होगा। दोस्तों, जिस प्रकार किसी ईंधन को चिंगारी न दी जाए तो वो ईंधन जलेगा नहीं, उसके अंदर छुपी शक्ति दिखाई नहीं देती, वैसे ही मनुष्य में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। बस उसको भक्ति की एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता है, फिर श्री कृष्ण उसे भी दिखाई देने लगेंगे। लेकिन जो ऐसा नहीं करता वो अल्पज्ञानी होते हैं, उनको मैं कभी दिखाई नहीं देता। अतः वो ये नहीं जान पाते कि श्री कृष्ण अजन्मा है और अविनाशी है। तो दोस्तों, अगर आप भी श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं तो लगाइए अपने अंदर भक्ति की एक छोटी सी चिंगारी, फिर देखना आपको भी चारों तरफ श्री कृष्ण ही नजर आएंगे। हे अर्जुन, सबके अनेकों बार जन्म होते हैं। भगवान होने के नाते मैं सबको जानता हूँ, लेकिन मुझको जानने वाला मुश्किल से ही कोई मिलेगा। जो भी भूतकाल में घटित हो चुका है और जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे भविष्य में घटित होने वाला है, वो मैं सब कुछ जानता हूँ। श्री कृष्ण में श्रद्धा या उनकी भक्ति करने वाला ही श्री कृष्ण को जान पाता है। भक्ति करने का अर्थ है निष्काम भाव से कार्य करना, यानी इच्छा रहित और इंद्रियों की तृप्ति न करने वाला ही भक्त माना जाता है। हे भरतवंशी अर्जुन, सभी जीव जन्म लेते हैं और घृणा और इच्छा से भरे संसार के मोह में पड़ जाते हैं। यही मोह हमें ज्ञान से दूर ले जाता है। ऐसे लोग श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे अंदर जो इच्छाएं, अहंकार, द्वेष भरे हुए हैं, उनसे हमें मुक्त होना होगा।
तभी हम श्री कृष्ण रूपी सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जिन मनुष्यों ने पहले के जन्मों और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों के घड़े खाली है, वो मोह से मुक्त हो जाते हैं और हर वक्त मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हैं। और जो लोग जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति ही मेरी शरण में आते हैं। ऐसे भक्त ब्रह्मा कहलाते हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। जहाँ अहंकार होगा वहाँ श्री कृष्ण नहीं मिलेगी, जहाँ मोह, इच्छा और द्वेष होगा वहाँ श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे। श्री कृष्ण को केवल वही जान पाता है जो सभी जीवों में श्री कृष्ण को देखता है। सजीव और निर्जीव में भी श्री कृष्ण को देखते हैं, जो सबकी आत्मा में श्री कृष्ण को देखता है। तो ये जानते हैं कि श्री कृष्ण थे और हमेशा रहेंगे, वही श्री कृष्ण को देख पाते हैं। इस प्रकार दोस्तों, भगवत गीता के अध्याय 7 का सार पूरा होता है। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय 8 में। राम राम।